हे स्टूडेंट, वेलकम टू लर्न विथ बादल। तो चलिए आज हम लोग आगे की ओर देखते हैं। पिछले लेक्चर में हम लोग बहुत सारे डिजिबिलिटी टेस्ट को बताया कि कब कोई संख्या 2 से डिविजिबल होगा, कब कोई संख्या 3 से डिविजिबल होगा। यदि आपको देखना है कि कोई संख्या 4 से डिविजिबल है तो उसका क्या नियम है, 5 से, 6 से। उसी तरह से हमने आपको 11 तक डिजिबिलिटी टेस्ट के बारे में बताया। अब हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं कि आगे आपको क्या कहता था। देखिए, आप लोगों को ये आगे पढ़ना है कि जनरल प्रॉपर्टी ऑफ डिजिबिलिटी, यानी कुछ सामान्य कुछ प्रॉपर्टी हैं डिजिबिलिटी के, कुछ अलग प्रॉपर्टी भी हैं डिजिबिलिटी के, उसको हम लोग और देखेंगे। एक नंबर को चेक करने का भी है डिजिबिलिटी का, कि कोई भी संख्या कब डिविजिबल होगा या नहीं होगा, कोई भी संख्या 2 से 4 से इस तरह से कब डिविजिबल होगा या नहीं होगा, ये तो हमने आपको पिछले लेक्चर में बता दिया। अब हम लोग कुछ डिजिबिलिटी के कुछ अलग प्रॉपर्टी को देखते हैं और कुछ जनरल प्रॉपर्टी को देखते हैं। तो सबसे पहला प्रॉपर्टी कहता है, प्रॉपर्टी नंबर 1 सबसे पहले आपको बताते हैं। प्रॉपर्टी नंबर 1 यह कहता है कि एक संख्या अगर कोई दूसरी संख्या से डिविजिबल है, एक संख्या कोई दूसरे संख्या से डिविजिबल है, तो वह संख्या उस दूसरी संख्या के प्रत्येक फैक्टर से भी वह संख्या डिविजिबल होगी। देखिए, मेरे बातों को ध्यान दीजिए कि यदि एक संख्या कोई दूसरी संख्या से डिविजिबल है, यदि कोई एक संख्या दूसरी संख्या से डिविजिबल है, तो वह दूसरी संख्या की जो फैक्टर होगी दूसरी संख्या के, वो सारे फैक्टर से भी वह संख्या डिविजिबल होगा। देखिए, मेरा कहने का सेंस क्या था ये अब हम लोग समझते हैं। हमने आपको बताया कि सबसे पहले कि यदि एक नंबर कोई दूसरे नंबर से डिविजिबल है, तो दूसरे नंबर की जितनी भी फैक्टर होगी वो सारे फैक्टर से वह नंबर डिविजिबल होगी। देखिए, इसका एग्जाम्पल हम लोग बताते हैं आपको कि इसका एग्जाम्पल क्या होगा। तो इसका एग्जाम्पल हमने एक संख्या लिया, हमने एक नंबर लिया 972। देखिए, सबसे पहले चेक करते हैं, सबसे पहला इसको चेक करते हैं कि कोई भी यह संख्या इतना बड़ा नंबर नहीं लेके बल्कि एक छोटा नंबर लेते हैं तो ज़्यादा बेटर होगा, क्योंकि बड़ा संख्या से लेने में इसका फैक्टर निकालने में बहुत ही ज़्यादा कठिनाई होगी। इसलिए पहला एग्जाम्पल ना लेकर दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। दूसरा एग्जाम्पल से आपको हम लोग बता देंगे, उसके बाद आप चाहें तो पहला एग्जाम्पल से आप डिजिबिलिटी टेस्ट को चेक कर सकते हैं कि जो मैंने पहला प्रॉपर्टी बोला कि वह सही है या नहीं। तो हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं दूसरा, एक 36 को लेते हैं। 36 सबसे पहले देखिए, एक 36 एक संख्या लिया, एक कोई दूसरा संख्या जो इसको डिवाइड करती है, तो वही एक संख्या है 12 है। 12 एक संख्या है जो 36 को डिवाइड करती है, कंप्लीटली डिवाइड 12 को 3 टाइम्स में कर देगी। इसलिए अब 12 का जो भी फैक्टर होगा, तो 12 का फैक्टर देखिए कौन कौन सी संख्या होगी। 12 का फैक्टर सबसे पहले तो 1 होगा, 2 होगी, 3 होगी, 4 होगी, 6 होगी एंड 12 होगी। ये सारी संख्या 12 का फैक्टर हैं। सबसे पहले देखिए, 36 एक संख्या हमने आपको लिया, आपके सामने 36 एक संख्या लिया तथा इसका डिवाइड करने वाली एक दूसरी संख्या 12 लिया, यानी 12 को लिया। तो 12 तो 36 को डिवाइड करती है और 12 36 को डिवाइड करती है। 12 का फैक्टर हमने आपको बताया था कि 12 फैक्टर कब किसी चीज़ को फैक्टर कहेंगे और कब किसी चीज़ को फैक्टर नहीं करेंगे। अगर आपको इसके बारे में जानना है तो आप मेरे पिछले लेक्चर की वीडियो में जाकर देख सकते हैं। तो 12 का फैक्टर देखिए, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 4 होगा, 6 होगा, 12 होगा। अब देखते हैं कि ये सारी संख्या से ये जो फैक्टर है 12 का, इससे 36 डिवाइड है कि नहीं, डिविजिबल है कि नहीं। तो 1 से तो 36 कम्प्लीटली डिविजिबल होगा और 2 से 36 डिवाइड होगा, क्योंकि इसके 1 प्लेस पर 6 है तो 2 से भी डिविजिबल होगा, और 3 से डिविजिबल होगा क्योंकि इसके डिजिट का सम कीजिएगा तो 9 होगा, जबकि 3 से डिविजिबल है। 4 से भी डिविजिबल होगा, क्योंकि 4 से डिविजिबल होगा, क्योंकि 36 4 से डिविजिबल है। 9 टाइम्स में 4 से डिविजिबल होगा, और 6 से तो डिविजिबल होगा क्योंकि 6 टाइम में 6 से, और 3 टाइम्स में 12 से डिविजिबल होता है। आपको यह बात क्लियर हो गया होगा कि यदि एक नंबर लिए तथा यदि वो एक नंबर लिए या आप वो उसको डिवाइड करने वाली कोई एक दूसरी नंबर लिए, तो जो डिवाइड कर रही है
इस संख्या को ये डिवाइड कर रहे हैं तो इसका जितना भी फैक्टर होगा ना उसको भी वह भी इस संख्या को डिवाइड करेगा। इसका पहला प्रॉपर्टी यही कर रहा है। अब देखिए हम आपको दिखाते भी हैं प्रॉपर्टी नंबर 1। इफ प्रॉपर्टी नंबर क्या कहता है, इफ अ नंबर इज डिविजिबल बाय अनदर नंबर, यदि कोई एक संख्या दूसरी संख्या से डिविजिबल होगी, यदि एक नंबर दूसरे नंबर से डिविजिबल होगी, डिविजिबल है, यदि एक नंबर दूसरे नंबर से डिविजिबल है, इट मस्ट बी डिविजिबल बाय ईच ऑफ फैक्टर ऑफ दैट नंबर, तो वह हमेशा वो डिविजिबल होगा उस संख्या के प्रत्येक फैक्टर से। हमने आपको दिखाया भी और हमने एग्जाम्पल के थ्रू भी आपको बताया। अब प्रॉपर्टी नंबर 2 की ओर देखते हैं कि प्रॉपर्टी नंबर 2 क्या कहता है। तो प्रॉपर्टी 2 को देखिए कि क्या कहता है। प्रॉपर्टी 2 देखिए प्रॉपर्टी 2 क्या कहता है। कहता है कि यदि एक नंबर है जो दो कोप्राइम्स नंबर होंगे। कोप्राइम्स नंबर क्या है हम आपको पहले लेक्चर में बता दिए हैं। तो अगर दो कोप्राइम्स नंबर है तो कोप्राइम्स तो हमेशा पेयर में ही होते हैं, आपको पता है, और उसका कॉमन फैक्टर मात्र ओनली 1 होती है। तो यदि कोई एक नंबर है वह 2 कोप्राइम्स नंबर के पेयर जो होते हैं उससे प्रत्येक नंबर से वह डिविजिबल है। यदि हम आपको जो बोल रहे हैं हमारी बातों को ध्यान दें। सबसे पहला हम कह रहे हैं कि यदि एक नंबर जो दूसरे कोई दो कोप्राइम्स नंबर के पेयर में जो संख्या है उसमें से प्रत्येक संख्या से कोई एक नंबर डिविजिबल है, तो कोप्राइम्स नंबर के जो डिजिट होंगे 2 डिजिट होंगे, उसमें पेयर है तो 2 डिजिट होंगे, तो उसका जो प्रोडक्ट होगा वह उससे भी वह संख्या डिविजिबल होगी। देखिए हम लोग क्या कहना चाह रहे हैं इसके बारे में हम लोग आपको बताते हैं कि हम क्या करना चाहते हैं। तो इसका एग्जाम्पल से हम आपको समझाते हैं कि इसका एग्जाम्पल क्या कहता है। सबसे पहले इसका एग्जाम्पल यही नंबर लेते हैं 972। देखिए 972 लिए और एक कोप्राइम का पेयर लेते हैं। तो कोप्राइम का पेयर 2 और 3 एक कोप्राइम का पेयर है। यदि हम आपको कोप्राइम नंबर नहीं पता है तो आप मेरे पीछे लेक्चर में जाकर देखिए, हमने आपको कोप्राइम से बहुत ही अच्छे तरीके से समझाया है। तो 2 और 3 का एक पेयर है, पेयर लिए कोप्राइम्स का जिसमें पेयर जो लिए कोप्राइम्स नंबर का, तो प्रत्येक नंबर से यह संख्या डिविजिबल है। क्योंकि देखिए 2 से भी यह डिविजिबल है क्योंकि इसका 1 प्लस पर 2 है, और 3 से भी यह डिविजिबल होगी क्योंकि इसका सम कीजिएगा तो 18 आएगा। तो यह 3 से भी डिविजिबल है क्योंकि 3 से 6 टाइम में 18 डिविजिबल है। इसका मतलब है कि यह पूरी संख्या भी 3 से डिविजिबल होगी। यानी कोप्राइम्स का जो हमने पेयर लिया उसमें से प्रत्येक नंबर से यह नंबर कंप्लीटली डिवाइड है। तो कहता है कि इसका जो प्रोडक्ट होगा प्रोडक्ट कहने का सेंस होता है कि मतलब इसको गुना कीजिएगा तो 2 3 जा 6 होगा। तो यह संख्या 6 से भी डिविजिबल होगी। यह संख्या जो है 6 से भी डिविजिबल होगी। यानी मेरा कहने का सेंस यही था कि यदि कोई एक नंबर लिए और एक कोप्राइम्स का पेयर लिए और कोप्राइम्स के पेयर में 2 नंबर होते हैं, 2 डिजिट होते हैं, तो दोनों डिजिट से वह नंबर अगर डिविजिबल है तो कोप्राइम्स नंबर्स के जो दोनों डिजिट होंगे उसके प्रोडक्ट से भी वह नंबर कम्प्लीटली डिविजिबल होगा। हम आपको एग्जाम्पल के थ्रू भी आपको बताते हैं कि सबसे पहले तो एक नंबर 972 लिए, उसके बाद एक कोप्राइम्स का पेयर लिए, 2 और 3 का कोप्राइम्स का पेयर लिए। तो इसमें से हम लोग देख रहे हैं कि प्रत्येक नंबर से 2 से भी यह संख्या डिविजिबल है तथा 3 से भी यह नंबर डिविजिबल, तो इसका प्रोडक्ट किया तो 6 से भी यह नंबर डिविजिबल होगा। क्योंकि अगर आपको विश्वास नहीं होता है तो हम आपको चेक करके भी दिखा देते हैं कि डिविजिबल है या नहीं है। सबसे पहले तो 1 टाइम्स में लगाएंगे तो 3, 6 टाइम्स में लगाएंगे 1 और 2 टाइम्स में लगाएंगे 12। विश्वास हो गया कि आपको यह कम्प्लीटली डिविजिबल होगा। तो प्रॉपर्टी दूसरा नंबर प्रॉपर्टी यही कहता है, यही है आपका प्रॉपर्टी नंबर 2। तो दिखाते हैं आपको प्रॉपर्टी नंबर 2 क्या कहता है। इफ अ नंबर इज डिविजिबल बाई ईच ऑफ 2 कोप्राइम्स नंबर, यदि एक नंबर 2 कोप्राइम्स नंबर के प्रत्येक नंबर से डिविजिबल है, इट मस्ट बी डिविजिबल, वह हमेशा डिविजिबल होगी उनके प्रोडक्ट से।
यही आपको प्रॉपर्टी नंबर 2 है। प्रॉपर्टी नंबर 2 बस यही कहता है कि यदि एक नंबर लिए और एक को प्राइम से पेयर का नंबर लिए, 2 नंबर लिए और देख पा रहे हैं कि यदि एक नंबर को प्राइम्स का प्रत्येक नंबर, को प्राइम्स में तो 2 नंबर होते हैं, प्रत्येक नंबर अगर डिविजिबल कर रहा है तो को प्राइम्स के जो नंबर होगी प्रत्येक नंबर उसका प्रोडक्ट से भी वह नंबर डिविजिबल होगा। तो प्रॉपर्टी नंबर 2 समझ गए। अब हम लोग 3 की ओर बढ़ते हैं। तो 3 प्रॉपर्टी क्या कहता है हम आपको बताते हैं। प्रॉपर्टी नंबर 3, प्रॉपर्टी नंबर 3, प्रॉपर्टी नंबर 3, प्रॉपर्टी नंबर 3 क्या कहा कि यदि एक कोई एक नंबर है जो दो गिवन नंबर का, यदि एक नंबर कोई नंबर जो है, यदि एक नंबर 2 गिवन नंबर का फैक्टर है तो वो जो गिवन नंबर है वो दोनों का सम का भी वह एक फैक्टर होगा। देखिए हम आपको क्या कहना चाह रहे हैं, इसको हम एग्जाम्पल के थ्रू बताते हैं। सबसे पहले सुनिए, मेरे बातों को ध्यान से देखिएगा। यदि एक नंबर 2 गिवन नंबर का फैक्टर है तो वो जो गिवन नंबर है उसका सम का भी वह एक फैक्टर होगा। तो हम आपको बताते हैं कैसे, एग्जाम्पल के थ्रू समझाते हैं। एग्जाम्पल से आपको ज़्यादा समझ में आएगा। फिर अंतिम में हम लोग आपको पूरा डिफिनेशन भी दिखा देंगे। तो एग्जाम्पल लेते हैं एक, जैसे एग्जाम्पल लिए 9 एंड 12 का, 2 गिवन नंबर है और इसका एक फैक्टर कॉमन फैक्टर, ये दोनों का फैक्टर 3 है। देखिए 3 दोनों का फैक्टर है, 3 टाइम्स में 9 डिविजिबल है और 4 टाइम्स में 12 डिविजिबल है। तो देखिए 2 नंबर हमने लिया 9 और 12 को, और एक फैक्टर दोनों का एक कॉमन फैक्टर, यानी दोनों का एक कॉमन फैक्टर लिया और देखते हैं कि इसका सम करके देखें तो 21 आया। तो 21 भी 3 से डिविजिबल है 7 टाइम्स में। तो आपको पता चल गया होगा कि जो हमने प्रॉपर्टी 3 बताया वह क्या कर रहा है, कि प्रॉपर्टी 3 यही कह रहा है कि यदि एक नंबर लिए जो 2 गिवन नंबर का कॉमन फैक्टर है, यदि एक नंबर 2 गिवन नंबर का कॉमन फैक्टर है तो वो जो गिवन नंबर है उसका सम का भी वह एक फैक्टर होगा। जैसे हमने आपको 2 गिवन नंबर लिया, 2 नंबर लिया 9 और 12, इसका एक कॉमन फैक्टर 3 है तो इसका सम किए तो 21 आया। तो 21 का भी एक फैक्टर 3 है क्योंकि यह 7 टाइम्स में डिविजिबल हो जाता है। यही आपको प्रॉपर्टी नंबर 3 कहता है। इफ अ नंबर इज अ फैक्टर ऑफ ईच ऑफ 2 गिवन नंबर, यानी एक नंबर 2 गिवन नंबर का फैक्टर है तो देन इट मस्ट बी फैक्टर ऑफ देयर सम। तो कहता है कि वह नंबर जो है वो उन दोनों नंबर का सम का भी एक फैक्टर होगा। यही प्रॉपर्टी 3 का था, हमने आपको बता दिया एग्जाम्पल के थ्रू भी। अब प्रॉपर्टी नंबर 4 डिस्कस करते हैं। प्रॉपर्टी नंबर 4, प्रॉपर्टी 4 क्या कहता है जो आप समझिए। प्रॉपर्टी नंबर 4 कहता है, प्रॉपर्टी बस 3 का ही सिर्फ थोड़ा सा मॉडिफाई किया गया है, 3 से ही डिराइव हुआ है। तो प्रॉपर्टी 4 यही कहता है कि यदि एक नंबर है जो दो गिवन नंबर का कॉमन फैक्टर है, यदि एक नंबर 2 गिवन नंबर का कॉमन फैक्टर है तो वो जो 2 गिवन नंबर है उसका डिफरेंस का भी वह एक फैक्टर होगा, उसका डिफरेंस का वो भी एक फैक्टर होगा। जैसे हम लोग 2 नंबर लेते हैं 15 और 5 का, एक कॉमन फैक्टर दोनों का 5 है। दो नंबर लिए 15 और 5, दोनों का एक कॉमन फैक्टर 5 है तो इसका जो डिफरेंस होगा, इसका डिफरेंस करेंगे तो 10 आएगा। तो 10 का भी एक फैक्टर 5 है क्योंकि अगर देखेंगे तो 2 टाइम्स में ही डिविजिबल होगा। आपको बस प्रॉपर्टी 4 यही याद रखना है कि यदि एक नंबर जो है 2 गिवन नंबर का कॉमन फैक्टर है, यदि एक नंबर 2 गिवन नंबर का कॉमन फैक्टर है तो वो जो गिवन नंबर है उसका डिफरेंस का भी वह एक नंबर फैक्टर होगा। 4 नंबर प्रॉपर्टी यही कहता है यदि एक नंबर 2 गिवन नंबर का कॉमन फैक्टर है तो वह नंबर उनके सम उनके प्रॉपर्टी 3 कहता है उनके सम का भी फैक्टर होगा, प्रॉपर्टी 4 कहता है कि उनके डिफरेंस का भी फैक्टर होगा। तो आगे हम लोग अगले लेक्चर में देखेंगे। आज के लिए बस इतना ही। यदि हमारा वीडियो आपको अच्छा लगता है तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। आगे हम लोग आगे की ओर देखेंगे। ओके बाय।